बुंदेलखंड में तमाम धार्मिक स्थल हैं, लेकिन बुंदेलखंड के केदारनाथ कहे जाने वाले जटाशंकर धाम की महिमा अपार है। आज हम पहुंचे हैं जटाशंकर धाम से। आप देख सकते हैं ये मुख्य द्वार है जहां पर श्रद्धालु लगातार भोलेनाथ के दर्शन करने लिए जा रहे हैं। और जिस तरीके के यहाँ जो एक नेचुरल वातावरण है वो इसे और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाता है। यहाँ की अगर खूबी की बात करें, आप देखें तमाम सेल्फी पॉइंट बने हुए हैं और इन सेल्फी पॉइंट में भी जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं, अपनी यादें कैमरों में कैद करते हैं। ये एक प्रवेश द्वार है और यहाँ भोलेनाथ का एक विशाल प्रतिमा है। नाथ की ये विशाल प्रतिमा लगभग 15 फीट ऊंची प्रतिमा ये बनी हुई है, विशाल प्रतिमा। और चारों तरफ से वादियां जो हैं, हरियाली यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ का जो माहौल है, मौसम है वो खुशनुमा है। हमेशा यहाँ पर हरियाली नजर आती है और ऊपर पर्वत पर विराजमान हैं भगवान भोलेनाथ, जिनके दर्शन हम आपको करवाने जा रहे हैं। बुंदेलखंड 24/7 की इस धर्म यात्रा में बने रहे हमारे साथ। भगवान भोलेनाथ के धाम पर हम पहुंच ही गए हैं। कुछ सीढ़ियों का सफर तय करने के बाद भोलेनाथ के दर्शन होंगे और दाहिनी ओर ये कुंड बना हुआ है जहां पर तमाम श्रद्धालु आप देख सकते हैं किस तरीके से बम बम भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए यहाँ पर इस कुंड में, पवित्र कुंड में स्नान कर रहे हैं। ऊपर से छोटे छोटे बच्चे छलांग लगाते हुए इस कुंड में गिर रहे हैं और इसके ठीक नीचे दूसरा कुंड भी स्थित है, वहां पर भी लोग श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। बात करेंगे श्रद्धालुओं से, क्या आस्था है इनकी, किस तरीके का महत्व है। जी भैया, क्या शुभ नाम है आपका? सुशांत सिंह यादव जी। सुशांत सिंह यादव। सुशांत सिंह जी, हाँ। भोलेनाथ के दर्शन हो गए? अभी नहीं जा रहे भाई। अच्छा, स्नान किया है, अब जाएंगे इसके बाद। कैसा लगता है यहाँ के? कहाँ से आए आप? गोराताल। गोराताल कहाँ पड़ता है? महिबा के पास। क्या मान्यता है भगवान भोलेनाथ के धाम की? भगवान भोलेनाथ की यहाँ पर बहुत सी मान्यता है। यहाँ पर भोलेनाथ ने आगे तपस्या की है, इसलिए सब लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। और पहाड़ भी है, घूमने के लिए जंगल है, बहुत सारा मैदान है। ये देखिए भाई नहा के निकल आए हैं कुंड से और एक कुंड में छलांग लगाने वाले हैं, आप देख सकते हैं। तो तमाम श्रद्धालु जो हैं वो पूरे जोश से बम बम भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। आप पीछे देख सकते हैं ऊपर धर्मशालाएं बनी हुई हैं जहाँ पर जो तमाम श्रद्धालु हैं वो आते हैं तो वहाँ रुक भी सकते हैं। वहाँ महिलाओं के वस्त्र बदलने के स्थान बनाए गए हैं और हर तरह से आने वाले श्रद्धालुओं की जो भी व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर दुरुस्त करने की पूरी कोशिश जो है जटाशंकर धाम न्यास के द्वारा की गई है। तो भगवान भोलेनाथ के इस धाम पे आप भी आइए। अगर छतरपुर आते हैं तो बुंदेलखंड के इस केदारनाथ धाम में आकर यहाँ हाजिरी जरूर लगाएं। यकीन मानिए आपको बेहद शांति, सुख और पुण्य भी मिलेगा। तो आखिरकार हम पहुंचे हैं बुंदेलखंड के केदारनाथ कहे जाने वाले जटाशंकर धाम में और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नजारा है वो कितना खूबसूरत है। भगवान भोलेनाथ का दरबार जटाशंकर धाम जहाँ विराजे हैं महादेव, और ये गोमुख से बहती हुई जलधारा जहाँ पर तमाम श्रद्धालु कितने जोश से यहाँ स्नान कर रहे हैं और इसके बाद यहीं से जल लेकर वो भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं। ये मंदिर बना हुआ है जहाँ पर विराजे हैं भगवान भोलेनाथ। जटाशंकर धाम के नाम से ये प्रख्यात स्थान जो अब पूरे देश में श्रद्धा और आस्था का केंद्र बन गया है। बुंदेलखंड के केदारनाथ के नाम से भी इसे जाना जाता है। धार्मिक स्थान के साथ साथ यहाँ का जो प्राकृतिक माहौल है, ये नेचर है, यहाँ की प्रकृति है और सौंदर्यता है प्रकृति की, यूं कहेंगे, वो इस स्थान को और भी महत्वपूर्ण बना देती है, चार चांद लगाती है इस स्थान के महत्व को। आप देख सकते हैं लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ मौजूद है और श्रद्धालु अपने श्रद्धा भाव प्रकट कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करके इस स्थान में। जैसा कि हमारे यहाँ बात हुई, यहाँ के जो अधीक्षक हैं न्यास के, तो उनका कहना था कि यहाँ पर अब लगातार श्रद्धालुओं का आना बढ़ रहा है और पिछले साल की अपेक्षा अगर देखा जाए तो श्रावण मास में यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो 4 गुनी अब तक आ चुकी है। तो लगातार श्रद्धालु बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक बात और आपको बता दें, बंदर जो हैं उनका भी खासा रौब है। यानी कि अगर आप कोई सामान लेके आते हैं, प्रसाद लेके आते हैं, पॉलीथीन लेके आते हैं या कोई भी अन्य सामान अगर हाथ में आप खुला रखते हैं तो समझिए अगर आपकी नजर चूकी तो ये तमाम जो वानर हैं वो आपके हाथ से सामान भी छीन कर ले जाते हैं। तो जब भी आप यहाँ आए तो अपने सामान की सुरक्षा जरूर रखें, खासकर अपने हाथ में कोई पन्नी, पॉलीथीन या बैग लेकर, छोटे बैग लेकर न चलें।
नहीं दे बानर राज जो है आपका सामान भी ले जा सकते हैं। आप देख सकते हैं लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ आप देखें। भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं लोग, जल अर्पित कर रहे हैं, कुंड में स्नान कर रहे हैं और श्रद्धा भाव अपना प्रकट कर रहे हैं भोलेनाथ को, अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं, अपना समर्पण दे रहे हैं इस महत्वपूर्ण स्थान को जिसे बुंदेलखंड के केदारनाथ के नाम से भी जाना जाता है। क्या शुभ नाम है भैया? हरी सिंह राजपूत। राजपूत जी कहाँ से आए हैं? नौगांव से आए हैं। नौगांव से आए हैं। जी क्या हाँ। कहेंगे इस स्थान के महत्व के बारे में? बहुत अच्छा स्थान है यहाँ, कहीं बुंदेलखंड में कहीं स्थान नहीं है जो यहाँ पे जटाशंकर धाम में स्थान आप है। हमेशा आते हैं यहाँ? बिल्कुल, हमेशा 4 बार आती है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। क्या मांगा भगवान से? भगवान से सब कुछ दिया है भगवान ने तो हमें। क्या कहेंगे भैया? क्या शुभ नाम है आपका? रवि यादव जी, यादव जी कहाँ से आए? नौगांव से आए हैं। नौगांव से आए हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे भोलेनाथ की महिमा के भोलेनाथ बारे की में? महिमा अलग ही महिमा है। कुछ और महिला श्रद्धालु भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है? बरसा। कहाँ से आई हुई है? हम टेरौली से। और भगवान भोलेनाथ का ये स्थान है, दर्शन किया आपने, क्या कहेंगे यहाँ की महिमा के बारे में? यहाँ हम पहली बार आए हैं। कैसा लगा भोलेनाथ के दर्शन? बहुत अच्छा लगा। फिर से आएंगे? हाँ, जरूर आएंगे। चलिए, जो श्रद्धालु यहाँ आता है वो बार बार आता है क्योंकि यहाँ जो धार्मिक महत्व है, भोलेनाथ यहाँ सबकी मन की मुराद पूरी करते हैं, तो वहीं जो प्राकृतिक आनंद है, यहाँ की प्राकृतिक छटा है, सौंदर्यता है, वो भी हर किसी आने वाले को अपने प्रति आकर्षित कर। जी, मेरा नाम विनोद अग्रवाल है और मैं छतरपुर जिले से ही हूँ, लवकुश नगर से। जी, क्या कहेंगे जटाशंकर धाम की क्या महिमा है? किस तरीके से लोग यहाँ आते हैं? कैसे मनोकामनाएं पूरी होती है यहाँ? जी, जटाशंकर धाम के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसे केदारनाथ धाम है, उसको मिनी केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो शिवलिंग है वो स्वयंभू हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं और जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं भगवान शिव शंकर। और आप देख सकते हैं कि ये जो झरना बह रहा है गौमुख से, ये इतना पवित्र है। मैंने इसमें खुद अभी स्नान किया, बहुत बहुत आनंद आया। हेवा से आए। हेवा। क्या कहेंगे भगवान भोलेनाथ की महिमा के बारे में? इनके लिए यहाँ पर कोई शब्द नहीं है। शब्द नहीं। आनंदित हो जाते हैं। क्या कहेंगे अम्मा, कहाँ से आई हैं? बड़ा मलहरा। भोलेनाथ के दर्शन हुए? कैसे हैं भगवान भोलेनाथ? अच्छे। आपकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं? अच्छी सब शिकार। झालों की जब हम बाइट ले रहे हैं तो झरने की फुहारें हम सब भी पहुंच रही हैं। लगातार इन तस्वीरों से हम आपको जोड़े रहेंगे। आप देख सकते हैं ये जो 3 कुंड हैं, इन अलग अलग कुंडों का अलग अलग महत्व है। बताया जाता है इन कुंडों में भी स्नान किया जाता है, श्रद्धालु यहाँ स्नान करते हैं और इसके बाद इन्हीं कुंडों का जल लेकर भगवान भोलेनाथ के गर्भगृह में जाकर उनके दर्शन करते हैं, उन्हें जल अर्पित करते हैं, उन्हें बेलपत्र, फूल आदि पूजन सामग्री अर्पित करते हैं। तो भगवान भोलेनाथ की जो आस्था है भगवान भोलेनाथ के प्रति वो देखते ही बनती है यहाँ श्रद्धालुओं में। आप देख सकते हैं। जोश, क्या शुभ नाम है आपका? अंकित सिंह सेंगर। कहाँ से आए सेंगर साहब? जी, डिस्ट्रिक्ट जालौन से। जालौन से आए हैं। क्या कहेंगे यहाँ की महिमा के बारे में? क्या सुन रखा है? बहुत अपरंपार है, हमारे पास शब्द नहीं है यहाँ की महिमा कह सके। बहुत अच्छा लगा यहाँ के भक्त लोगों को देख के, हमें पता चला कि यहाँ बहुत कृपा है प्रभु जी, इसलिए हम यहाँ। तो न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और तमाम देश के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं, भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके, उन्हें जल अर्पित करके उन पर श्रद्धा भाव प्रकट करते हैं। और भगवान भोलेनाथ जिन्हें बुंदेलखंड का केदारनाथ भी कहा जाता है, यहाँ पर सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लगातार जुड़े रहे बुंदेलखंड 24/7 के साथ। जटाशंकर धाम से राजेंद्र सिंह।